हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण चौरसिया आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं पेस आर्ट्स स्कूल कोचामन सिटी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम हमारा नया लेसन नंबर 4 करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं स्टैक की। देखिए, स्टैक मैंने आपको फर्स्ट लेसन में बताया था। स्टैक जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसका उपयोग लगभग सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं में किया जाता है, तथा साथ में ये एक एडीटी का पूरा नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, तथा ये साथ में क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी है। स्टैक जो होती है वो लीफो की तकनीक पर आधारित होती है। लीफो की तकनीक को बोला जाता है, लीफो का पूरा नाम है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये लीफो की तकनीक पे आधारित होती है जिसमें आखिर में डाले गए डेटा को सबसे पहले निकाला जाता है। तो देखिए, स्टैक के अंदर डेटा तत्व को डालने की प्रक्रिया को बोला जाता है पुश, और स्टैक में से डेटा तत्व को निकालने की प्रक्रिया को बोला जाता है पॉप। स्टैक में एक डेटा पॉइंटर होता है जिसे टॉप कहा जाता है। क्या बोला जाता है? टॉप कहा जाता है। आइए, जो भी मैंने आपको ये परिभाषा बताई है इसे अपन एक स्टैक के चित्र के अनुसार भी समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्या चीज है? स्टैक। ये आपकी स्टैक है जिसमें मैंने 3 तत्व डाले हैं, और इसमें एक टॉप पॉइंटर होता है। यदि स्टैक में डेटा तत्व डलता है तो कहलाता है पुश। तो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? पुश। और यदि स्टैक में से डेटा तत्व निकलता है तो ये प्रक्रिया कहलाती है पॉप। तो आप समझ गए होंगे कि ये स्टैक में पुश क्या होता है और पॉप क्या होता है। अब देखिए, मैंने लीफो की तकनीक बताई, तो देखिए स्टैक में क्या होता है, क्योंकि स्टैक एक तरफ से बंद होती है तो जो डेटा सबसे अंत में डाला जाता है उसे ही सबसे पहले निकाला जाता है। तो यदि किसी डाले गए डेटा को जो अंत में डला है उसे सबसे पहले निकाला जा रहा है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? लीफो की तकनीक। ठीक है। अगर मैं स्टैक की अगर बात करूं तो स्टैक के उदाहरणों में ताश की गड्डी, प्लेटों का रैक और सीडी रखने की स्टैक, ये आपके 3 रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल हैं। ताश की गड्डी, प्लेटों का रैक, सीडी रखने का स्टैक। तो ये अपना होता है स्टैक। आइए अब स्टैक का प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। स्टैक का प्रेजेंटेशन। देखिए,
स्टैक के प्रेजेंटेशन में आता है स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए, एक स्टैक को एरे कोमा पॉइंटर कोमा स्ट्रक्चर और लिंक्ड लिस्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देखिए, एक स्टैक जो होता है, अगर आपसे बात करें स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से किया था, आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिख रहे हैं, एक स्टैक को एरे पॉइंटर स्ट्रक्चर और लिंक्ड लिस्ट के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब देखिए, प्रेजेंटेशन में आपको कितना बताना है। एक स्टैक आपको बनानी है जिसमें आप एक चित्र में तो डेटा तत्व को डालते हुए बताएंगे और एक चित्र और बनाएंगे जिसमें आप डेटा तत्व को निकलता हुआ बताएंगे। आइए अब हम हमारे स्टैक पर किए जाने वाले बुनियादी ऑपरेशनों की बात करते हैं कि स्टैक पर कौन कौन से बुनियादी ऑपरेशन होते हैं जो किए जाते हैं। आइए उन्हें भी समझते हैं। देखिए, स्टैक पर किए जाने वाले बुनियादी ऑपरेशन, पहला होता है पुश और एक होता है पॉप। पुश और पॉप में मैंने अभी आपको चित्र में बता दिया है इनको। स्टैक में डेटा तत्व डालना क्या कहलाता है, पुश कहलाता है। और स्टैक में से डेटा तत्व निकालना क्या कहलाता है, पॉप। देखिए, अब बात करते हैं स्टैक पर किए जाने वाले बुनियादी फंक्शन। तो तीन प्रकार के बुनियादी फंक्शन होते हैं जिनको स्टैक पर परफॉर्म किया जाता है। पहला है पीक इज फुल, अगला है लास्ट इज एम्प्टी। पीक, स्टैक में उपस्थित सभी डेटा तत्वों की प्रोसेसिंग या फिर स्टैक के तत्वों को बिना निकाले काम में लेना। क्या लगा, पीक इस फुल स्टैक के भरे होने की जांच करता है। अगला है इज एम्प्टी, ये क्या करता है, स्टैक के खाली होने की जांच करता
है। देखिए अगर इसको वापस से अपन देखें तो स्टैक पर किए जाने वाले बुनियादी ऑपरेशन पुश पॉप। पुश क्या करता है, स्टैक में डेटा तत्व डालता है, और पॉप क्या करता है, स्टैक में से डेटा तत्व को निकालता है। अब बात करें पीक की, स्टैक के डेटा तत्वों को बिना निकाले काम में लेना पीक कहलाता है। इज फुल स्टैक के भरे होने की जांच करता है। इज एम्प्टी स्टैक के खाली होने की जांच करता है। आइए अब हम विस्तार पूर्वक स्टैक का पहला बुनियादी ऑपरेशन पुश, उसको कार्यप्रणाली सहित समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे पुश ऑपरेशन की। मैंने आपको बताया था कि पुश ऑपरेशन के द्वारा स्टैक में डेटा तत्वों को डाला जाता है, और जो डेटा तत्व डलते हैं वो डलते हैं टॉप पोजीशन पे। ठीक है, तो देखिए ये निम्न स्टेप्स की श्रृंखला होती है। स्टेप 1 जो होता है इसका, स्टैक के भरे होने की जांच करेंगे। सबसे पहले स्टैक के भरे होने की जांच करेंगे। फिर नंबर स्टेप 2, स्टैक भरी है तो एरर आएगा। और हम स्टैक से बाहर आ जाएंगे। स्टेप 3, स्टैक भरी नहीं है तो टॉप पॉइंटर को बढ़ाएंगे। टॉप को बढ़ाएंगे और खाली जगह पर पॉइंट कर देंगे। स्टेप नंबर 4, जहां टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है जहां पर टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वहां नया डेटा तत्व डाल देंगे। और स्टेप 5, सफलता प्राप्त करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर स्टैक के ऑपरेशनों के स्टेप की बात करें तो इस सबसे पहले स्टैक के भरे होने की जांच की जाती है। मतलब मानिए आपके पास में एक ये स्टैक है जिसमें 3 तत्व डले हुए हैं। सबसे पहले इस स्टैक के भरे होने की जांच करेंगे, और यदि स्टैक भरी हुई है, मतलब जो ये स्टैक है, देखिए चित्र, जो ये स्टैक है अगर ये भरी हुई होती तो क्या आता, हमारे पास में एक एरर आता और हम स्टैक से बाहर आ जाते। स्टेप नंबर 3, अगर स्टैक भरी नहीं है तो क्या करेंगे, हम जो टॉप पॉइंटर है इस टॉप को बढ़ाएंगे। अभी देखिए ये स्टैक जो है, मैं आपको इस चित्रानुसार भी समझा रहा हूँ, ये जो स्टैक है अब ये भरी हुई नहीं है, तो हमने क्या करा, इस चरण की सहायता से स्टैक भरी नहीं है तो टॉप पॉइंटर को बढ़ाएंगे और खाली जगह पे पॉइंट करेंगे। तो देखिए ए, बी और तीसरे नंबर का सी
और खाली जगह पर टॉप को पॉइंट करा दिया। जहां टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वहां नया डेटा तत्व डाल देंगे। मतलब जहां पे टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वहां पर क्या कर रहे हैं, जहां टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है मैंने वहां पर क्या करा, नया डेटा तत्व डाल दिया। अंत में सफलता प्राप्त करेंगे। तो ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको चारों स्टेप्स को एकदम आसान तरीके से समझाया है। अंत में हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो देखिए स्टैक में जो टॉप है, टॉप पर डी वाला एलिमेंट डल गया। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पुश। आइए अब इसे अपन एल्गोरिथम के माध्यम से भी समझते हैं। तो देखिए पुश की एल्गोरिथम, बिगिन प्रोसीजर पुश, और एक प्रोसीजर बनाएंगे अपन पुश का और उसको चालू करेंगे स्टैक में डेटा तत्व को डालने के लिए। इफ स्टैक इज फुल, सबसे पहले स्टैक के भरने की जांच करेंगे, इसलिए इफ स्टैक इज फुल, अगर स्टैक भरी हुई है तो रिटर्न नल एंड एंड। तो सारा काम हमारा यहीं खत्म हो गया और हम स्टैक से बाहर निकल गए। अगर ऐसा नहीं है तो टॉप जो है वो बढ़ेगा, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 होगा। और टॉप को हम एक स्थान से बढ़ाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे टॉप यहाँ था तो मैंने टॉप को खाली जगह पे पॉइंट करा था। तो स्टैक के टॉप पे डेटा डलेगा, तो स्टैक का जो टॉप है उस पर डेटा डल रहा है। एंड प्रोसीजर, अब देखिए पुश का सी में इम्प्लीमेंटेशन का मतलब, आप यदि सी भाषा के प्रोग्राम के अंदर इस पुश एलिमेंट को काम में, पुश ऑपरेशन को काम में ले रहे हैं, तो आप ये वाला कोड लिखेंगे, वॉइड पुश। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये लिया है इसके इम्प्लीमेंटेशन सी भाषा में करने के लिए। वॉइड पुश इंट डेटा इफ नोट इज फुल, अगर स्टैक भरी हुई नहीं है तो टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 होगा, और जो टॉप होगा वो बढ़ेगा, स्टैक के टॉप पे डेटा डलेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स प्रिंट एफ स्टैक इज फुल। अगर टॉप का मतलब स्टैक भरी हुई है तो अपने पास में एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, स्टैक फुल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पुश ऑपरेशन कंप्लीट होता है। आइए अब बात करते हैं अपन अपने दूसरे ऑपरेशन की, जिसका नाम है पॉप। देखिए फ्रेंड्स, पॉप ऑपरेशन स्टैक में से डेटा तत्व निकालने के लिए पॉप ऑपरेशन को काम में लिया जाता है। ये निम्न स्टेप्स की श्रृंखला है। सबसे पहले स्टैक के खाली होने की जांच करेंगे। अगर स्टैक खाली है तो एक एरर आएगा और हम स्टैक से बाहर आ जाएंगे। अगर स्टैक खाली नहीं है तो जहां टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, मतलब जहां टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस डेटा तत्व को चलाएंगे, डेटा को चलाएंगे। टॉप को घटाएंगे और अगले तत्व पर पॉइंट कर देंगे। स्टेप 5, सफलता प्राप्त करेंगे। देखिए अब ये जो स्टेप्स है पांचों के पांचों, आपको अब मैं इसे चित्रानुसार भी समझाता हूँ। देखिए चित्रों को मानिए हमारे पास में एक ये स्टैक है, इसमें डेटा तत्व डले में 1 2 3 4, और यहाँ पर टॉप पॉइंटर है। तो देखिए फ्रेंड्स,
सबसे पहले स्टैक के खाली होने की जांच करेंगे, मतलब ये जो स्टैक है इसके खाली होने की जांच करेंगे। अगर स्टैक खाली होती, मतलब अगर इसमें डेटा तत्व नहीं होता तो क्या आता, एक एरर आ जाता और हम स्टैक से बाहर आ जाते हैं। अगर स्टैक खाली नहीं है, अभी खाली नहीं है, तो जहाँ पर टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस डेटा तत्व को चलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा था, तो जहाँ पे टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस डेटा तत्व को चलाया और टॉप को 1 से घटाएंगे। तो देखिए A B C और टॉप को 1 से घटाएंगे और अगले तत्व पर पॉइंट कर देंगे। तो देखिए टॉप डी पे था तो टॉप सी पे आया और जो सी है वो अगला तत्व है, इस पर अपन ने पॉइंट कर दिया है। अंत में क्या प्राप्त करेंगे, सफलता। तो ये काम हुआ है, ये काम क्या होता है, पॉप। क्या होता है ये, पॉप। आइए अब इसकी एल्गोरिथम देखते हैं। बिगिन प्रोसीजर पॉप स्टैक डेटा। अपन एक प्रोसीजर बनाएंगे पॉप नाम का, जो स्टैक में से डेटा को निकालेगा। अगर स्टैक खाली है तो रिटर्न अंडर फ्लो, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो टॉप -1, टॉप को क्या करेंगे, 1 से घटाएंगे और स्टैक के टॉप से डेटा को निकाल देंगे और एंड प्रोसीजर। अब बात करते हैं अपन टॉप का सी में इंप्लीमेंटेशन। वॉइड पॉप इंट डेटा इफ इज नॉट एम्प्टी, मतलब अगर खाली नहीं है तो टॉप को 1 से घटाएंगे और टॉप के स्टैक के टॉप से क्या निकाल देंगे, डेटा निकाल देंगे। और अगर ऐसा खाली है तो एल्स वाला भाग चल गया और आपके पास में एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, क्या, स्टैक एम्प्टी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम स्टैक पर किए जाने वाले बेसिक ऑपरेशंस, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम स्टैक के अनुप्रयोगों और क्यू के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी हार्ड। धन्यवाद।